श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को पुत्रदा एकादशी है। और दोस्तों ये पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये पुत्रदा एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों 21 जनवरी को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। आज हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाते हैं जो कि आप लोगों को इस साल की पुत्रदा एकादशी को करना चाहिए। अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है तो 5 कनेर के फूल हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर के पेड़ से तोड़कर लेकर आ जाइएगा। ये फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इन फूलों को आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल क्या करना है, आप लोगों को इन 5 फूलों को साथ में लेकर मंदिर जाना है। किस मंदिर में जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी की जिस भी तरह की से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, वो आप अलग से रख कर लेकर जाइए। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रख कर लेकर जाइए। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं तो शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए जो आप शिव जी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं और चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो सीधा अपना उपाय करना शुरू करिए। और अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा देना है ना। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल हैं तो 5 जगहों पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगहें आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए क्योंकि यही वो 5 जगह हैं जहां पर आपको ये कनेर के फूल चढ़ाने हैं और आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों आपके पास 5 कनेर के फूल होंगे। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा वो आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है, तो गणेश जी का स्थान दोस्तों जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर 1 कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद तो दोस्तों अगर दूसरे कनेर की फूल की बात करें तो ये दूसरा कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। जो स्थान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। ठीक है, तो दूसरा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। 2 फूल आपके चढ़ गए। अब जो तीसरा फूल चढ़ाएंगे वो आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे आप लोग माता जगत जननी का जो हस्तकमल रहता है, या जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में एक माता जो अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। ठीक है, तो आपने अपना तीसरा फूल भी वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फूल की। जो चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का कटी भाग होता है, या माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल रहता है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के साइड में जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और जगह है जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव। अगर आप लोग इस जगह पर ना चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। ठीक है, पर ये वाला जो फूल है ये सिर्फ चौथे वाले फूल को ही आप कर सकते हो। चौथे वाले फूल को या तो आप माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ा दो, या तो शिव जी की जो 5 बेटियां ऊपर टंगी हुई हो, मतलब ऊपर रहती हैं और उनसे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल जो है चढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में बात करें तो आखिरी वाला जो फूल है ना, ये स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। और जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना भी भगवान शिव
जी से याद से बोल देना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शिव आपकी ज़रूर पूर्ण करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उपाय को पहले अच्छे से सुन लो। तो देखो, जैसे ही आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ही ये 5 कनेर के फूल चढ़ा दो। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, और बैठने के बाद आंखें बंद करके हाथ जोड़कर एक नाम को 3 बार बोलना है। वो नाम क्या है? वो नाम है दोस्तों स्वधा। स्वधा पार्वती जी की नानी का नाम है, और इस स्वधा नाम को आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है, कुछ इस तरीके से, स्वधा स्वधा स्वधा। बस इस तरीके से 3 बार जो है आप लोग जो है स्वधा का नाम ले लेना इस उपाय को करने के बाद। और अब अगर आप चाहो भी कुछ ना भी बोलो तो भी वही भगवान शिव जी तक आपके जीवन की दुख और परेशानी पहुंच जाएगी या मनोकामना पहुंच जाएगी, और वो उसको पूर्ण ज़रूर कर देंगे। ये इतना बड़ा उपाय है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का एक विशेष और बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस दिन एक और ऐसा आपको उपाय कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने से आपके घर से सारी धन की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। या अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है और वो वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को उधार दिया था और वो वापस नहीं कर रहा है, तो भाई ये वाला उपाय आप लोग करके देखें, आपका वह पैसा खुद लौटा कर जाएगा, ठीक है। इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, तो इस दिन आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर करें। इस उपाय में क्या करना होता है दोस्तों आप लोगों को, कि यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना होता है, ठीक है। 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों इस 1 लोटे जल के अंदर आपको भरना होता है गंगा जल। अब ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल का उपाय कर रहे हो तो गंगा जल बिल्कुल लोटे फुल भर के चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो, जितना हो उतना ही आप लोग गंगा जल अपने लोटे के अंदर डाल लें, पर उसके अंदर कोई अलग से शुद्ध जल नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ वो गंगा जल ही होना चाहिए, ठीक है। भले ही थोड़ा सा गंगा जल लेना, पर लेना गंगा जल ही है ना। तो जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल ले लेते हो, गंगा जल लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डालनी है बेलपत्री। कितनी बेलपत्री डालनी है? 7 बेलपत्री डालनी है, 7 बेलपत्री, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग डाल देना अपनी 7 बेलपत्री छाँट कर। अगर आपके पास बेलपत्री उपस्थित ना हो तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाकर उनको धोकर अपने उपाय में प्रयोग कर लेना है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि भाई थोड़ा सा गंगा जल लिया, 7 बेलपत्री के पत्ते उसके अंदर डाले। अब इसके बाद में इस लोटे जल को लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, वो भी सुबह सुबह, ठीक है। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो भाई पहुंचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, मतलब कि जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो नंदी बाबा पहले से वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सीधा भगवान शिव जी के पास नहीं जाना है, पहले रुकना है भगवान नंदी बाबा के पास में, है ना। तो पहले आप लोग भगवान नंदी बाबा के पास में रुक जाना। नंदी बाबा के पास में रुकने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो आप अपने 1 लोटे जल के अंदर जो गंगा जल और 7 बेलपत्री लेकर आए हुए हो, इस 7 बेलपत्री और गंगा जल में से सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को समर्पित करना है, बेलपत्री अपने लोटे के अंदर ही रखे रहने देना है। तो जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो गंगा जल को समर्पित करने के बाद दोस्तों आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बच जाती हैं। अब इन 7 बेलपत्री का आपको क्या करना है कि शिव जी के मंदिर में जाना है, मतलब शिव जी के पास में जाना है, और शिव जी के पास में जाकर जो भी आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्र बची हुई हैं इनको एक एक करके शिव जी पर चढ़ा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। और जैसे ही सभी 7 बेलपत्र चढ़ जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर लो अपने धन के लिए, या किसी ने आपसे उधार लिया और वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उसके लिए, वो आपका पैसा खुद वापस करके जाएगा। इस उपाय को करने के बाद एक बार करके ज़रूर देखना, आपको उपाय का फल भी ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों एक और सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को 21 जनवरी इस पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि माताओं बहनों को विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि एक तो बेलपत्री लेनी है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सही दिन है ये, इसीलिए आप लोगों को लेनी है मात्र 1 बेलपत्री। क्या लोगे? 1 बेलपत्री, ठीक है। 1 बेलपत्री लेने के बाद दोस्तों इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या लगाना है, मात्र और मात्र शहद लगाना है। थोड़ा सा शहद लेना और पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती पर फेर देना है ना। सिर्फ 1 बेलपत्री लेना है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में शहद फेरना है, शहद लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी यह बेलपत्र तैयार हो जाती है। अब इस बेलपत्र को लेकर मात्र आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इस बेलपत्र को जो है क्या करना है, चिपका देना है। क्योंकि आपने दोस्तों बीच वाली बड़ी जो पत्ती होती है उस पर आपने लगाया
लगाया हुआ है शहद। और जब शहद लगाकर इस बेलपत्र को आप जो है मतलब शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपकाओगे तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्र चिपक जाएगी। और बेलपत्र चिपकाने के बाद दोस्तों अपने सीधे हाथ की हथेली को लेना और इस बेलपत्र के ऊपर रख लेना, मतलब इसे पूरा ढक लेना अपने सीधी हाथ की हथेली से। सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ की हथेली लेना, उल्टे हाथ की मत लेना, है ना। हथेली लेने के बाद दोस्तों आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और आपकी जो भी मनोकामना हो वो भगवान से बोल देना। भगवान आपकी बहुत जल्द सुनेंगे और आपकी वह मनोकामना को भी ज़रूर पूर्ण करेंगे। अब दोस्तों पुत्रदा जो एकादशी रहती है इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन ही ऐसा होता है। अब पुत्रदा एकादशी में के नाम से ही समझ आता है कि इस उपाय मतलब इस एकादशी से जो है माताओं बहनों को जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको जो उपाय बताएंगे वो अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।